बात आज से करीब 5 साल पहले की है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ और अक्सर मेरी नाइट ड्यूटी ही रहती है। सर्द जाड़े का मौसम, मैं उस सुनसान रास्ते में अकेले चले जा रहा था। आगे की लेफ्ट साइड वाली खिड़की टूटी हुई थी, जिसकी वजह से गाड़ी चलाते समय ठंडी हवाएं मुझे पूरा हिला दे रही थी, जिसकी वजह से मैं ठीक से गाड़ी नहीं चला पा रहा था। पहाड़ी रास्ता होने के कारण जैसे जैसे मैं पहाड़ चढ़ रहा था, ठंडी भी बढ़ती जा रही थी। दोनों साइड से वह रास्ता जंगलों से घिरा हुआ था। मैं ठंड को झेलते हुए आगे बढ़े जा रहा था। रास्ता एकदम सुनसान और हर तरफ अंधेरा ही छाया हुआ था। ट्रक की हेडलाइट ही एक सहारा थी, जो उस रास्ते में थोड़ी रोशनी कर रही थी, और मैं उसके सहारे ही आगे बढ़े जा रहा था। मैं पहाड़ी रास्ते को पार करके एक हाईवे तक पहुंचा, जो हर तरफ जंगलों से घिरा हुआ था। गाड़ी की हेडलाइट की वजह से मुझे पेड़ों पर उल्टे लटके चमगादड़ों की दर्शन हो रहे थे। बीच बीच में कुछ चमगादड़ उड़ते हुए भी दिख रहे थे। मैं आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़े जा रहा था और बीच बीच में मेरी नज़र चमगादड़ों पर पड़ती रहती थी। तभी मेरी नज़र हाईवे के साइड झुके एक पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर मुझे एक औरत जो चमगादड़ों की तरह उल्टा लटकी हुई थी, उसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी। मैंने एक ज़ोरदार ब्रेक मार दी और गाड़ी उस हाईवे में घसीटते हुए पलट गई। मुझे काफ़ी गहरी चोट आई थी और ठंडी की वजह से मेरा शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैं ट्रक के अंदर ही बेसुध पड़ा रहा और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वह जो भी चीज़ थी मुझे नहीं पता, पर वो अभी भी पेड़ पर वैसे ही उल्टी लटकी हुई लगातार मेरी तरफ ही देख रही थी। मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई थी। मैं ऐसी हालत में आ गया था कि मेरा पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया था। उसकी आंख मुझे नहीं दिख रही थी। आंख की जगह 2 काले खड्डे दिख रहे थे, जो एकदम गहरा दिखाई दे रहा था। पल भर उसकी आंख में देखने पर मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल रही हो। मेरा पूरा हलक जाम हो गया उसको देखकर। लगातार उसकी मेरी तरफ देखना और उसका वह डरावना चेहरा मेरी जान निकाल रहा था। मैंने मन ही मन खुद से बोला कि आज मेरी आखिरी रात है। फिर मैंने अपने मन को शांत किया और ट्रक से निकलने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान मेरी नज़र उस पेड़ पर ही थी। एक हाथ से अपने पूरे शरीर का भार संभालना कोई आसान काम तो नहीं था। फिर मैं खुद को विश्वास दिलाते हुए निकलने की कोशिश किया जा रहा था। थोड़ी देर में पूरी तरह असमर्थ होकर थक हार कर मैं ट्रक में ही पड़ा रहा। फिर जब मैंने उस पेड़ की तरफ देखने के लिए सर घुमाया, तो देखा वह मेरी ही तरफ बढ़े जा रही थी। उसके पैर ज़मीन से काफ़ी ऊपर थे। उसके चेहरे में एक अलग ही गहराई थी। ना चाहते हुए भी मेरी नज़र उसकी आंखों पर पड़ रही थी, जिसे देखकर मुझे लग रहा था कि मानो मैं कोई अंधेरी खाई में गिर रहा हूँ। उस डरावने मंजर को देखकर मेरी एक ज़ोरदार चीख निकल गई। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को एक अस्पताल में पाया। मुझे अस्पताल तक कौन लाया था पता नहीं। मेरी नज़र जब अस्पताल में लगे कैलेंडर पर पड़ी तो मैं एकदम हैरान हो गया, क्योंकि आज पूरे 18 दिन गुजर गए थे। मैं सोच में पड़ गया कि कैसे वह 18 दिन बीत गए और कौन मुझे अस्पताल तक लाया। मेरे घर वालों को खबर भी नहीं थी, क्योंकि मैं एक दूसरी कंट्री के अस्पताल में था। उसके बाद मैंने अस्पताल से ही अपने घर में फ़ोन लगाया और अपना हाल उन्हें बता दिया। उसके बाद मेरे घर वाले आकर मुझे ले गए, पर आज भी मुझे इसका जवाब नहीं मिला कि आखिर कौन मुझे अस्पताल तक लाया होगा। मेरे साथ घटी वो घटना मुझे आज भी रात को सोने नहीं देती। मेरी ज़िंदगी का वो एक काला सपना बन गया है, जिसे मैं चाहकर भी भुला नहीं सकता। मैं ट्रक ड्राइवर का काम छोड़ चुका हूँ और दूसरा काम कर रहा हूँ, और हमेशा यही चाहता हूँ कि मैं वह सब भूल जाऊँ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए,